हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद ये मेरा फुल वीडियो आने वाला है। तो मेरा एक नया चैलेंज जल्दी ही आएगा, शायद अगले मंडे से आएगा। तो उसके लिए जो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन होंगे, फुल वीडियो आने वाला है। एक मैं आसन भी बताने वाला हूँ, तो उस आसन को हर किसी को करना है चैलेंज में। अब ये जो वीडियो है, थोड़े थोड़े तो मैं इस तरह के बना चुका हूँ, लेकिन मैं सोचता था कि इस वीडियो में कुछ चीज़ें कंबाइन की जाए। अब जैसे कि मेरा 10 ईयर्स अभी कंप्लीट होने जा रहा है, क्लोज टू अक्टूबर में। तो जो एक्सपीरियंसेस रहे उन पे भी काफ़ी वीडियोस आएंगे, और जल्द ही अब मैं लाइव भी आने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, मेरे पास यहाँ पे 2-3 महीने और वाराणसी में बचे हुए हैं। इसके बाद मैं बहुत सुपर बिजी हो जाऊँगा, और उसके बाद शायद वीडियोज़ उस तरह से नहीं आएंगे। तो अब जो है, अगले 1-2 महीने तक मैं जितने वीडियोस हो सके या फिर लाइव हो, वो सब मैं आने की कोशिश करूँगा। न्यूट्रिशन ये सब के वीडियोस बनेंगे, तो वो सब चीज़ें हैं। तो लाइव जब मैं आऊँ तो लाइव में आप लोग आइए, क्योंकि लाइव में आप लोग डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस को टाइप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन लाइव में आराम से मैं जाता हूँ 45 मिनट 1 घंटा। तो लाइव में आइए सारे अपने क्वेश्चंस के साथ। तो ये जो वीडियो होने वाला है आदतें, 9 आदतें जो आपका ब्रह्मचर्य क्या है नष्ट कर रही हैं, बार बार टूट जा रहा है, ये सब चीज़ें। तो पॉइंट वाइज है। एक देखिए चीज़ आप लोग क्या कीजिए, उसमें क्या है कि कोई भी बंदा जैसे जो सुनता है वो पॉइंट्स को समराइज़ कर दे, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहता है। मैं तो देखिए बस वीडियो आया बनाया चल दिया। तो पॉइंट्स जो है उसको समराइज़ कर दे, वो सही रहता है, ताकि सबके लिए अच्छा रहता है। तो पहला जो है लेज़ी रिटेंशन। लेज़ी रिटेंशन मीन्स कि अरे देख लिया कहीं इधर उधर, जैसे कोई नया बंदा आया, मेरा वीडियो कोई देख लिया, अब एकदम जोश में आ गया। आमतौर पे ग्लो बॉडी वाले होते हैं सब कि हाँ अरे इससे करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो चलो फॉलो करते हैं। लेकिन उन्हें और ज़्यादा कुछ अंदाज़ा नहीं है। बहुतों को तो पता नहीं होता कि ध्यान करना है, योगा मुद्रा ये सब करनी है। तो लेज़ी टाइप से हो गया कि बस चलो कर लें। तो केवल ऐसे नहीं होता है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ डिटेल में जाता हूँ कि ये क्वेश्चन हमेशा आता है, और शायद आता रहेगा, अगले कुछ सालों तक आता रहेगा। क्यों कुछ सालों तक आता रहेगा? क्योंकि उसके बाद सब लोगों को पता चल जाएगा कि ये वो चीज़ नहीं है, ये भैया आसान वाली चीज़ नहीं है, ये सबसे मुश्किल है। तो फिर लोग सोचेंगे 1000 बार, सोचेंगे 10,000 बार, सोचेंगे पहले कि करें कि ना करें। अभी क्या है, अभी धीरे धीरे फैल रही है बात, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है उन जैसे लोगों को रोकना कि आप जस्ट जंप मत कीजिए कि कोई फैशन नहीं है, ब्रह्मचर्य चलो कर लें हो जाएगा ना, नहीं होगा। नतीजा क्या होता है? फेलियर होता है, और फ्रस्ट्रेशन इसीलिए क्रिएट होता है, लोग इसीलिए फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो वाली चीज़ हो जाती है। अब तो लेज़ी रिटेंशन है कि बस करना है। तो ऑफकोर्स जब आपको कुछ पता नहीं, कोई प्लान नहीं, तो आप फेल होइएगा ही। एक ही हो गया। सेकेंड होता है बिंजिंग। बिंजिंग इज BINGING। बिंजिंग जो वर्ड होता है, जैसे नेटफ्लिक्स के लिए कोई भी चीज़ है, एक बार देखना चालू कर दिया तो फिर देख रहे हैं। तो बिंजिंग सोशल मीडिया, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम से दूर रहिए, इन सब चीज़ों से। तो उसमें क्या, आपने एक पोस्ट देखना चालू किया कुछ देखा, उसके बाद दूसरे से तीसरा। और मैं ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ कि वो रील्स देखने लगते हैं। रील्स मैं तो कभी नहीं देखता। कभी कभार अगर कोई मुझे भेज भी देता है, तो मैंने सख्त मना करके रखा है लोगों को। मुझे कुछ भी उठ पटांग चीज़ें, मीम वोम एकदम मत भेजिए। थर्ड क्लास चीज़ होता है, टाइम वेस्ट होता है, और कुछ नहीं होता है। तो बिंजिंग हो जाती है कि आप एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और जब तक पता चलता है तब तक पता चला कि घंटों निकल गए। ये वाली चीज़ होती है। थर्ड, बिंजिंग फास्ट फूड। ये कुछ लोगों को होता है, हर किसी को नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को होता है। उसमें क्या है कि बस खाने लगे तो फिर खाने ही लगे। उन्हें प्रॉब्लम होती है खाने के, मतलब बैड हैबिट जिसको बोलिए। कोई समोसा खा रहा है, कोई रसगुल्ला खा रहा है, कोई जलेबी खा रहा है, कुछ ना कुछ उस तरह के खाने की। तो ये जो होता है, ये कंट्रोल बताता है। ये बता रहा है कि आप में कंट्रोल नहीं है। तो ब्रह्मचर्य देखिए जो चीज़ है, वो मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपको कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो गुड स्टूडेंट हैं वही फॉलो कर सकता है। ये लिख के ले लीजिए। अगर आप गुड स्टूडेंट नहीं है, अगर आप बस इधर उधर वाले स्टूडेंट हैं, तो 100% आप फॉलो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप में वो डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा, वो फोकस ही नहीं रहेगा, और डिटर्मिनेशन ही नहीं रहेगा। इम्पॉसिबल। मैं हमेशा बताता हूँ कि आई वॉज द बेस्ट स्टूडेंट। कहीं भी गया, चाहे यहाँ हो चाहे लॉस एंजलिस, बेस्ट था हर जगह जहाँ गया। वो चीज़ थी, इसीलिए शुरू में फेलियर हुए, लेकिन उसके बाद फिर सक्सेस मिला।
फोर्थ है एमलेसनेस, मीन्स बिना किसी उद्देश्य के। जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। बिना किसी टारगेट के, बिना किसी गोल के आपने कहीं वीडियो देखा, जोश में आ गए, आप सोचते हैं फॉलो कर लेंगे, फॉलो नहीं हो पाएगा, वही फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन होगा। अब जैसे ये है कि चलिए 17 इंच बनाना है, जैसे अभी मेरा गोल है कि 18 इंच बनाना है, तो ऐसे ही नहीं कि उठे और चलो 18 इंच बना ले, नहीं, उसके लिए प्रॉपर फिर होता है ना, रूल रेगुलेशन होता है, कितनी डाइट होगी, ये खाना है, वो चीज़ नहीं खाना है, वो सब उस तरीके का होता है, तब जाके आदमी पहुंचता है 18 इंच तक। तो इसी तरह जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि एमलेसनेस नहीं, प्रॉपर एक गोल बनाइए। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो जिन्होंने कभी नहीं चालू किया वो 3 दिन से करें, नहीं तो 7 दिन से, इस तरह से करें। वो एक होना चाहिए इतना गोल, और उस गोल में उस 7 डेज़ में मैं ये करूँगा वो करूँगा, प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ। ये ऐसे ही जैसे आपका सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, ये वाली चीज़ होती है एकदम। तो एक एम होगा तभी आप पहुँच पाइएगा, नहीं तो इम्पॉसिबल। 5th पॉइंट जो है थिंकिंग अबाउट, मीन्स हमेशा आदमी वही सब सोच रहा है। बहुत से लोग होते हैं, मुझे तो हमेशा मैसेज आते हैं कि सर मेरे दिमाग में हमेशा वही सब घूमता रहता है। तो वो है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब ये हर किसी का एकदम 100% अलग है। वो कितना समय इन बारे में सोचते हैं, मेंटल, ये मेंटल एग्जॉस्शन होता है जो फिजिकल से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि सोचने का तो कोई है ही नहीं बाउंडेशन, आप सोचते जा रहे हैं, कुछ भी इमेजिनेशन है। तो इस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अवेयर है कि आप कितना समय उस पर कर रहे हैं। इसलिए होता है जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, या ब्रह्म मुहूर्त मतलब 5 बजे 6 बजे साढ़े उस समय तक उठ जाएं, क्योंकि मॉर्निंग का वो समय होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप से होता है, क्योंकि समय आदमी एकदम रिलैक्स होता है। तो अगर आपने रात में कुछ वैसा देखा, वैसा सोचा, तो ऑफ कोर्स मॉर्निंग में ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए रिलैक्स के। तो ये हर किसी को देखना है कि कितना ज़्यादा सोच रहा है। मेरा एग्जाम्पल अब क्लोज टू ज़ीरो, आप इधर उधर है कुछ चीज़ें, तो अब गूगल पे हैं, कहीं से उधर से, यूट्यूब का तो काम ये सब, लेकिन ऐसे ज़ीरो, क्योंकि मैं दूसरी चीज़ों में बिज़ी रहता हूँ। मेरा हमेशा मैंने इस तरह से अपने ब्रेन को ट्रेन किया है, कोई चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। गॉड मोड, गॉड लेवल जो आप देखते होंगे सुनते होंगे, वो इधर आ गया अब। तो कोई डर नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, साला क्या है, कमांड, टोटल कमांड, उस लेवल तक पहुँचना है आपको। नेक्स्ट है एग्रेशन मैनेजमेंट, जो आप लोग हमेशा मैसेजेस आते रहते हैं कि अरे अभी मैं पहली बार कर रहा हूँ एग्रेशन हो गया, या अभी 20 दिन हो गए करते हुए एग्रेशन हो रहा है। वो क्या होता है कि एनर्जी हमारी जो है वो जो एक्यूमुलेट हो रही है नीचे, ऐसे तो आदमी निकाल देता है उसको, लेकिन अब एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए कि उस एनर्जी का करना क्या है। अब यहाँ पे वही पॉइंट आ गया, एमलेसनेस, बिना एम के अगर आप कर रहे हैं, बिना तैयारी के साथ कर रहे हैं, 100% फेलियर है। तो वो जो एग्रेशन आता है उसके बारे में आप अवेयर रहिए, और इसीलिए प्रॉपर प्लान बना के रखिए कि क्या करना है। इसीलिए फिजिकल एक्सरसाइज में हमेशा बोलता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ कि मेडिटेशन का बेनिफिट शुरू में इंटरनल होता है, 1 महीना करते रहेगा इंटरनल, शुरू में नहीं पता चलने वाला है। तो अगर कोई नया लड़का कर रहा है, कोई नया बंदा कर रहा है, जो मैं हमेशा 1 मिनट रूल बोलता हूँ कि 1 मिनट से चालू कीजिए, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि अरे यार क्या है ये इफेक्ट आता है, धीरे धीरे आता है, इंटरनली ऐड होते रहता है, कंपाउंडिंग, लेकिन शुरू में नहीं आता है। इसीलिए फिजिकल एक्सरसाइज वो करिए, 100% करना है, वो करते लेकिन उसके साथ में कोई फिजिकल एक्सरसाइज जो जैसे कर सकता है, स्क्वाट करे घर पे, कुछ नहीं तो जंप करे, रनिंग करे, बेस्ट होता है। इससे जो जिम जा रहे हो तो बहुत सॉलिड है। और मैं तो हर किसी को बोलता हूँ आज नहीं तो कल वो जिम ज्वाइन कर ही ले। बात जिम में केवल फिजिक बनाने की नहीं होती है, इसके पीछे बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत सा चीज़ होता है। ये लाइफ लॉन्ग आपको बहुत सी चीज़ों से बचा के रखेगा, बहुत सी चीज़ों से बचा के रखेगा। ये एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है। सबसे बड़े जो हमारे गुरु अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, मोस्ट सक्सेसफुल मैन ऑल टाइम, न कोई हुआ न कोई होगा। क्या था फाउंडेशन? बॉडी बिल्डिंग, 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया। वो फोकस डिसिप्लिन कहाँ लेके आया? एक्टिंग में लेके आया। भले कुछ नहीं आता था, लेकिन जो भी था जितना था उससे सुपरस्टार एक्शन। उसके बाद पॉलिटिक्स, और अभी मोटिवेशन पूरी दुनिया के लिए ऑल टाइम। ये है स्टोलन है, इस तरह के लोग।
तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा मैंने वीडियो देखा है इधर उधर, कुछ बोलते हैं बेवकूफ़ गधे टाइप के कि मत करो एक्सरसाइज मत करो। अरे क्यों नहीं करें एक्सरसाइज? अगर सब हटा भी दीजिए तो मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ स्टेम सेल का। सब कुछ स्टेम सेल है, सेल होता है अंदर। स्टेम सेल्स क्या होता है? ये ऐसे सेल होते हैं जो ऐसे ही हैं, अगर आपका बॉडी का कोई दूसरा सेल खराब हो गया तो उसको रिप्लेस करते हैं, रीजनरेट करते हैं। जैसे माउथ के अंदर की लाइनिंग है वो ख़राब हो गई तो ओवरनाइट जनरेट हो जाती है। तो स्टेम सेल बहुत पावरफुल होते हैं। तो एक्सरसाइज जो क्या करता है, स्टेम सेल को भी बढ़ाता है। ऑफ कोर्स मेडिटेशन, और ऑफ कोर्स सबका बाप अगर आप ब्रह्मचर्य कर रहे हैं तो स्टेम सेल तो बहुत बहुत बढ़ाने लगता है। इसीलिए वो बोला था कि ब्रह्मचर्य करने से बहुत शक्तियाँ धीरे 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 आती हैं, तुरंत नहीं आती हैं। तो इसीलिए हर कोई एक्सरसाइज करे, आज नहीं तो कल दिमाग में रखे कि करना है 100%। 7th है एडिक्शन। ये बहुत डेंजरस चीज़ होती है भाई साहब, ये बड़े बड़ों को ले डूबती है। तो अब एडिक्शन में सबसे आप लोग अभी ज़्यादातर जो कनेक्ट कर पाएगा वो क्या है? सोशल मीडिया एडिक्शन। ये वर्ड हर किसी ने सुना होगा, फ़ोन पे जमे में। उससे अगर हम ऊपर बढ़ते हैं तो फिर आपका देखिए स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब एडिक्शन वाली चीज़ आती है। और एक बार अगर आदमी फंस गया तो फिर बड़ा मुश्किल होता है निकलना। फिर डिग्री कौन कितना फंसता है, और ज़्यादातर लोग वीक होते हैं, मतलब अगर कमज़ोर दिमाग से रहे तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। एक बार गए फिर आसपास के लोग भी साथ छोड़ने लगते हैं। अब कौन इतना है कह रहे जो ऑलरेडी आदमी एडिक्टेड है थोड़ी जो मेडिटेशन या ब्रह्मचर्य सब जैसी हाई फाई चीज़ें करेगा, नहीं वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं तुरंत एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे बॉबी देओल थे बीच में, वो भी एडिक्टेड, काफ़ी एक्टर्स हो ही जाते हैं। तो उनका क्या हुआ, करियर जो भी था शुरू में अच्छा था, बाद में थोड़ा सा डगमगाया तो फिर क्या हुआ, एडिक्शन जो भी था, अल्कोहल, हर किसी को पता है। लेकिन सपोर्ट ऐसा है फैमिली का, अब वापस आए तो और ज़ोर शोर के साथ, क्योंकि उनको पता है कि उनके कितने साल चले गए, 8 साल 6 साल जो भी था वो साल चला गया। लेकिन अब है कि हाँ, ये दिमाग में हमेशा है कि वो साल चला गया तो अब मुझे वो करना है, उसको भरपाई मुझे उसकी भरपाई करनी है। तो इसीलिए और मेहनत करें, उनको वैल्यू पता है। इसीलिए सबसे पहले फिजिक बनाए उन्होंने, क्योंकि उनको पता है ये जो रहेगा ये मुझे इससे और इससे बचा के रखेगा। और जिसका भाई ही जब सन्नी पाजी जैसा आदमी हो तो सपोर्ट है उन लोगों को। तो ये रहता है एडिक्शन। तो इस पर एकदम अवेयर रहिए, और उस तरह की अगर कोई चीज़ें हैं, अल्कोहल है, सिगरेट है, तो दूर हो जाइए। नेक्स्ट 8 पॉइंट, सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि मैं हमेशा मुझसे जैसे क्वेश्चन आता है कि सर ब्रह्मचर्य से क्या मैं गोरा हो जाऊँगा, क्या ब्रह्मचर्य से मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी, ग्लो आ जाएगा, क्या ब्रह्मचर्य से बॉडी बन जाएगी, क्या ब्रह्मचर्य से मेरा टूटा हुआ घुटना सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए मैं हमेशा बात करता हूँ, भूला क्या, इसीलिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि ब्रह्मचर्य का प्रॉपर डेफिनेशन जो मैंने बताया है, अपना खुद बनाया है कि एक लाइफस्टाइल है। कैसी लाइफस्टाइल, हर किसी को याद करना है। सिंपल लाइफस्टाइल मत बोलिए, लाइफस्टाइल तो फरारी वाली भी है, वो सब नहीं। इस लाइफस्टाइल के सामने वो सब लाइफस्टाइल की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि इस लाइफस्टाइल से क्या करते हैं, इस लाइफस्टाइल से आप दूसरों की हेल्प करने लगते हैं एक समय के बाद हायर लेवल पे, क्योंकि आपको डिवाइन हेल्प मिलने लगती है 100%, कोई रोक नहीं सकता है। तो ब्रह्मचर्य एक डिवाइन लाइफस्टाइल है जिसमें आप योगा, ध्यान, प्राणायाम, आसन बंद करते हैं और आप कोर्स खाना अच्छा खाते हैं, जितना ज़्यादा क्लीन हो सके। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, कोई डायरेक्ट तुरंत नहीं कर सकता है क्लीन, धीरे 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 धीरे। मेरा इस समय अल्टीमेट है, टॉप 1% अगर वर्ल्ड का बनाया जाए क्लीन ईटिंग, मेरा आता है उसमें, वो है सब नेचुरल। कुछ वीडियोस उस पर बनेंगे तो वो हो जाता है। और लास्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, गिव अप आफ्टर रिलैप्स, मतलब फेल हो गया उसके बाद छोड़ दिए, 2 बार 3 बार छोड़ दिए, ये तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए इस लाइन में मैं हमेशा बोलता हूँ फेलियर होना ही होना है 100%, वैसे नहीं देखना है। आपको मान के चलना है फेलियर होंगे, लेकिन इस बार 5 दिन फेल हुए, अगली 10 दिन के बाद फेल होंगे, 21 दिन के बाद फेल होंगे। वो यहाँ पे मैं परफेक्शन की बात करता हूँ, हमें परफेक्शन नहीं देखना है। अभी शुरू में जब चालू किया था मैंने, तो अपने लाइफ में तो बहुत से फेलियर थे, तो मैं उसमें मास्टर आदमी हूँ, ग्रैंड मास्टर। तो फेल फिर फाइनली धीरे धीरे, तो पहली बार मेरा जो स्टेक था, ये मैंने अभी तक किसी वीडियो में आज तक नहीं बताया है, बाबा स्टेइंग और यहाँ वाले पे,
तो फाइनली जब मैंने चालू किया, पहले फाइनली नहीं, फाइनली के पहले वाला जो था प्री फाइनली, उसमें चालू किया तो मैं 5 मंथ्स तक गया, वो 10 ईयर्स के पहले प्री फाइनली वो 5 मंथ्स तक गया। फिर जब मैं 5 मंथ्स तक गया तो फिर लगा हाँ अब है, लेकिन उसके पहले बहुत फेलियर हुए थे, 1000 जो भी है उसमें तो काउंट ही नहीं, क्योंकि उस समय ऐसा कोई था ही नहीं, यूट्यूब ये सब पे तो कोई था ही नहीं। वो तो मैंने अपने लिए चालू किया ना कि यार चलो है, फोकस हो जाएगा बस, ये थोड़ी था कि ये ग्लो हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे वीडियो से 2010 या जो कुछ नहीं। उस समय मैंने कुछ पढ़ा वढ़ा भी नहीं था कि क्या, बस इतना था कि हाँ ऐसी कोई चीज़ होती है और ज़्यादा कुछ नहीं। वो अपना था कि हाँ मेरे को फोकस होना है बस, इसलिए और कुछ नहीं, इसीलिए हो गया। फिर एक बार जब आदमी हो गया कि अरे, फिर जब मैंने चालू किया तो 5 से जैसे ही 5 महीने से दूसरा 6 महीना, और उसके बाद फिर एक अच्छा हाँ अब उस लेवल पे फिर आ गए, तो फिर धीरे धीरे आपको अपने आप वो दिमाग ही नहीं जाता उधर, क्योंकि ये जो ब्रेन का पीछे वायरिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि ये बहुत डेंजरस चीज़ है, तो इसमें आपको हमेशा मैं बोलता हूँ गोल और उद्देश्य बना के रखिए, वही आपको बचा के रखेगा, क्योंकि खतरा का कहाँ से आया हो नहीं सकता है, तो वो चीज़ है। तो बस लगे रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है, और अगले 2 महीने तक वीडियोज़ आते रहेंगे, और चैलेंज का फुल वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। तो बस, और लाइव आऊँगा तो उसका भी पहले बता दूँगा कि अब लाइव आने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओम।